अल्लाह के खास बंदे, अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, अगर ये खास बंदे हैं तो इनसे कहो मर जाओ, क्योंकि जन्नत तो मरने के बाद मिलेगी ना भाई, जन्नत के लिए मरना पड़ेगा। तो उनसे कहा गया कि मरने को नहीं, मरेंगे नहीं। यहूदियों से कहा मरने को तैयार हो, कह रहे नहीं मरेंगे नहीं। तफसीर में लिखा है अगर वो उस दिन यहूदी कह देते ना कि हाँ मरने को तो सब मर जाते, लेकिन इतने अंदर से दलेर नहीं है। और मुसलमान की शान ये है, वो कहता है जो जीत कर आजा से गाजी कहते हैं ना, मुसलमान का बच्चा ये चाहता है कि मैं गाजी ना बनूं, मैं शहीद हो जाऊं। मुसलमान तो मरने के लिए तैयार बैठा है, बल्कि जो जा नहीं सकता फलस्तीन, वो भी यहां पे दुआ कर रहा है, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा। ये मुसलमान की शान है। तो जो शख्स महफिल में आया है, महफिल में बैठा है, उसे चाहिए कि वो पढ़े, और अगर पढ़ेगा तो जैसे महफिल में कुछ ऐसा आता है, वो लंगर जब तकसीम होता है सबको तकसीम होता है, शीरीनी है तो सबको तकसीम होगी। अगर शीरीनी तकसीम हो रही है या लंगर तकसीम हो रहा है और उस लंगर में अगर एक दो साहब आराम से बैठे, वो नहीं खा रहे, ऐसे बैठे, अगर कोई कह रहा है हजरत आप खाइए ना, वो यार कैसा अजीब आदमी है, महफिल में है और लंगर नहीं खा रहा। हालांकि ऐसा कोई भी नहीं होगा कि लंगर ना खाए, बल्कि जब लंगर का टाइम आएगा ना, ये बहुत सियाने लोग, हमारे बच्चे बड़े सियाने होंगे, ये क्या करते हैं जब देखते हैं सलातो सलाम की आवाज आ रही है, मुस्तफा अब चल मोबाइल रोटेट कर, अब हजरत साहब के घर में चलते हैं, फोकस कर, चलो जूम कम कर। हम कहते हैं वो भी गनीमत है, ये भी, ये न्याज शरीफ ये भी नसीब वाले खाते हैं। ये न्याज शरीफ कोई आम खाना नहीं है, इसमें कुरान पढ़ा हुआ है, ये हर एक के हलक से नीचे नहीं होता। तो जिस तरह लंगर सब खाएंगे, इसी तरह जब कोई पढ़ा रहा हो तो सबको मिलकर पढ़ना चाहिए, कोई रुके नहीं। सबसे आला हुजूर ने सलातो सलाम ने हमें सब कुछ दिया, इनमें गैब भी हुजूर के अता से हमें मिला, जितना हुजूर ने हमें दिया। तभी तो हम कहते हैं कौन देता है देने को चाहिए, सरकार द्वारा नूरे मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया हमें कि कब्र में जाएंगे तो दो फरिश्ते होंगे, असर का टाइम होगा, और सवाल कितने होंगे? तीन। पहला सवाल मन रब्बु का, दूसरा सवाल माँ दीनों का, तीसरा सवाल माँ कुंत तक़ुलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता था? इनके बारे में हुजूर की ज़ियारत कराई जाएगी। तीसरे सवाल में हुजूर की ज़ियारत करा जाएगी, तो हुजूर की ज़ियारत करा के फरिश्ते कहेंगे इनके बारे में जो क्या कहता था? ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से। कि जब तीसरे सवाल में हुजूर की ज़ियारत कराई जाएगी और फरिश्ते पूछेंगे माँ तुम तक़ुल, अच्छा उस वक्त अरबी आ जाएगी यहाँ सबको, तो वो फरिश्ते पूछेंगे माँ, अरे तीसरा सवाल जब हुजूर की ज़ियारत कराई जाएगी, बल्कि ये जो मुसलमान होगा ना, आशिक रसूल होगा, ये तो फरिश्ते से कहेगा जल्दी जल्दी एक सवाल कर, जल्दी दूसरा सवाल कर, जल्दी तीसरे सवाल बना के मुझे मेरे आका की ज़ियारत करनी है। आज पूरी हुई दिल की हसरत, क्यों ना जी भर के कर लूं ज़ियारत, कब्र में फरिश्तों ना आना, मेरी सरकार आए हुए हैं। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, घर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं फरिश्तों की उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए सुन्नत। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए तो हर आदमी बेचैन है, हर आदमी बेचैन। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। कुछ लोग इस शेर को ऐसे पढ़ देते हैं यकीनन आबाद। देखिए सुना में ना एक तड़प है, एक आरजू है, एक फरियाद है, सुना है, काश हम पे भी करम हो जाए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, कभी मेरे भी घर हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और हमारा तो अंदर से हाल, ऊपर से बड़े गुनहगार हैं, अंदर से हमारा हाल ये है कि मैं सो जाऊं या
मुस्तफा कहते कहते खोले आप सल्ले आला, कहते कहते खोले। तो ईमानदारी से बताइए, जब फरिश्ते पहला सवाल करेंगे तो हम क्या कहेंगे? भाई जल्दी से दूसरा सवाल कर, जल्दी से तीसरा कर, हमें हुजूर की ज़ियारत करनी है। और जब तीसरे सवाल में हुजूर की ज़ियारत होगी और फरिश्ते पूछेंगे मा कुंता फी, इनके बारे में तुम क्या कहता था? ईमानदारी से बताइए, हम क्या कहेंगे? सबसे औला। अरे भाई जितने शेर है ना सारे पढ़ डालेंगे अपने, जितने शेर है सारे पढ़ डालेंगे। वही तो टाइम होगा नाफानी करना। कब्र के अंदर से नहीं, अंदर से आवाज आ रही होगी मुस्तफा जाने। पब्लिक बोलेगी यार ये कौन है भाई, अंदर से आवाजें आ रही है, क्यों आवाज नहीं आया? हमारे हुजूर आए। हम जब यहां जिंदगी में थे, जब दुनिया में तो कहते थे हम यहां से पुकार, अरे वो तो उस वक्त वहां मौजूद होंगे। अरे और कुछ आए ना आए, मेरे सुनने वालों में हो सकता कोई ऐसा बंदा हो, वो सोच रहा हो यार मुझे तो ये नहीं पढ़ना आता, सबसे औला। चलो चलो, उसको ये तो आता होगा जब सरकार तीसरा सवाल होगा, जब तीसरे सवाल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कराई जाएगी, फरिश्ते पूछेंगे मां कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िल, इनके बारे में तू क्या कहता था? और कुछ आए ना आए तो कम से कम ये जरूर आएगा कि सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सौड़े की आमद, मक्की की आमद, ये तो आएगा इंशाअल्लाह। ईमानदारी से बताइए यहाँ